everyone, welcome to my channel Race to Power by Suman Sinwani. Chapter 3 Playing with Numbers, exercise 3.7 question number 1. Question is Renu purchased 2 bags of fertilizer of weight 75 kg and 69 kg. रेनू ने 2 बैग्स लिए फर्टिलाइजर्स के, बैग मतलब 2 बोरे लिए फर्टिलाइजर्स के, जिसमें एक का वेट 75 किलोग्राम था और दूसरे बैग का जो वेट था वो कितना था 69 किलोग्राम. फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट which can measure the weight of the fertilizer exact number of times. तो find the maximum value of weight. यहाँ वेट यहाँ भी आया है, वेट यहाँ भी आया है, दोनों का मीनिंग थोड़ा अलग है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट, वेट है यहाँ तोलने वाला वेट जिसको हम बाट कहते हैं हिंदी में, जिससे तोलते हैं. तो मैक्सिमम वैल्यू उस वेट की निकालनी है जो कि इन दोनों बैग्स के फर्टिलाइजर को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स से तोल दे. इस वेट का मतलब है कि तोल दे. तो हमें 2 बैग्स की फर्टिलाइजर्स को तोलने के लिए एक मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट चाहिए. जब भी हमारे पास वर्ड मैक्सिमम आ जाता है, मैक्सिमम या जिसे हम हाईएस्ट कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट का मतलब भी सबसे ज़्यादा और मैक्सिमम का मतलब भी सबसे ज़्यादा. तो जब भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है और एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और एग्जैक्टली डिवाइड करता है, तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे HCF निकालना है इन दोनों नंबर्स का. तो वो वैल्यू वेट की आएगी जो इनको पूरा पूरा तोल देगी. मीन्स हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट जो निकालनी है वो क्या होगी, हमें फाइंड करनी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. वो क्या होगी HCF ऑफ 75 एंड 69. 75 और 69 का जो HCF होगा वो क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. और अब HCF निकालना हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सीखा था और हमने फैक्टर मेथड से भी सीखा था और डिवीजन मेथड से भी सीखा था. तो सबसे ज़्यादा इजी मुझे डिवीजन मेथड लगता है कि इसे डिवीजन मेथड से आप कर लो तो बहुत ईजिली आपको ये इसका आंसर आ जाएगा. तो हम 75 और 69 का HCF निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से. आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो, आंसर सेम आएगा. तो 75 को 69 से डिवाइड किया, 69 वन ज़र 69, 6 बच गया. अब ये 69 अंदर आ जाएगा, 6 वन ज़र 6, 9 बच गया ये वाला नीचे, फिर से 6 वन ज़र 6 और ये 3 बच गया. अब ये जब रिमाइंडर होता है हमारा हर बार डिवाइज़र बनता जाता है और जो पिछला डिवाइज़र होता है वो अंदर आके डिविडेंड बन जाता है. तो 6 को 3 से डिवाइड किया 2. और आपको पता है HCF क्या होता है, ये जो लास्ट डिवाइज़र होता है जिस नंबर से लास्ट में डिवाइड करके आंसर आता है वो हमारा क्या होता है HCF. तो HCF क्या आ गया हमारे पास 3 और 3 क्या था किलोग्राम. तो HCF हमारे पास 3 किलोग्राम आ गया. तो हमें क्या फाइंड करना था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट. तो 3 किलो का जो अगर बाट होएगा तोलने वाला वो इन दोनों वेट्स को 75 किलोग्राम को और 69 किलोग्राम को एग्जैक्टली पूरा पूरा तोल देगा. तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया क्वेश्चन का 3 किलोग्राम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट. 3 लड़के एक ही जगह से इकट्ठे चले, मतलब इकट्ठे उन्होंने चलना शुरू किया. देयर स्टेप्स मेजर 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर. उनके जो स्टेप्स का मेजर था, मतलब जैसे एक कदम के बाद जो दूसरा कदम उठाया तो तीनों के स्टेप्स का मेजर अलग अलग था. एक का 63 सेंटीमीटर, दूसरे का 70 सेंटीमीटर और थर्ड का था 77 सेंटीमीटर. वट इज द मिनिमम डिस्टेंस. अब हमें क्या फाइंड करना है मिनिमम डिस्टेंस. वट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स. तो कम से कम कितना डिस्टेंस वो कवर करें कि एक बार फिर से उनके स्टेप्स जो है वो इकट्ठे आ जाए. मीन्स जब इन्होंने इकट्ठा एक जगह से चलना शुरू किया उसके बाद वो आगे पीछे हो गए चलने में, तो कितना कम से कम कितना डिस्टेंस मिनिमम है, कम से कम वो कितना डिस्टेंस और कवर करें कि तीनों के स्टेप्स फिर से इकट्ठे हो जाए. तो मिनिमम जब भी हमारे पास वर्ड आता है मिनिमम किससे मैच करता है एलसीएम से. एलसीएम क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, और मिनिमम का मतलब ये सबसे कम. तो यहाँ हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम. किसका एलसीएम फाइंड करना है 63, 70 और 77 का, ताकि उनके जो कदम है पूरे पूरे आ जाए. तो हमें निकालना है क्वेश्चन व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर. जहां पर भी हमारे पास क्वेश्चन के साथ लाइन लिखी होती है वही हमारा सेंटेंस पहले लिखने का होता है कि क्या लिखना है हमने मिनिमम डिस्टेंस
ईच शुड मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था मैक्सिमम था, तो हमने क्या किया था, HCF फाइंड किया था। अब मिनिमम डिस्टेंस है, ईच शुड कवर, तो क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 63, 70 एंड 77। तो इससे LCM निकालने के भी हम 3 मेथड सीख चुके हैं। तो आप किसी भी मेथड से LCM फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे LCM फाइंड करूँगी आपके लिए डिवीजन मेथड से, जिसको कॉमन डिवीजन मेथड भी हम कहते हैं। 63, 70 और 77 LCM फाइंड करें इनका डिवीजन मेथड से। देखो ये सभी नंबर्स आप जब भी डिवीजन मेथड से करते हो यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही लेते हो। तो 2 से देखो तो ये नंबर डिवाइड हो रहा है, तो जरूरी नहीं होता हमें हर बार पहले 2 से ही कोई लें। अगर 2 से नहीं लग रहा, किसी बच्चे को यूं लग रहा है कि देखो ये सभी नंबर्स जो है 7 की टेबल के हैं, तो हम इसको पहले 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं, वो 2 फिर बाद में आ जाएगा, तो आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो जैसे ये दिख रहा है 7 की टेबल के सारे नंबर, तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूं। पहले 7 9 जा 63, 7 10 जा 70 और 7 11 जा 77। 77 को 7 से डिवाइड किया तो 11 आ गया। इसके बाद आप देखो 2 से शुरू करो, तो अब इजीली दिख रहा है आपको 10 2 से डिवाइड हो रहा है, आप 2 से कर दो। 9 एज इट इज आ जाएगा, कोई डिवाइड नहीं हुआ, 2 5 जा 10 और 11 फिर से एज इट इज आ जाएगा। 5 11 प्राइम नंबर है, 5 11 पर ही जाएंगे और 3 पे सिर्फ जा रहा है ये 9, तो 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 5 और ये 11। वैसे तो थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड भी है कि अगर हम 2 नंबर से डिवाइड होते हो कम से कम एक नंबर से, उससे डिवाइड करें तो हमारा सम जल्दी खत्म हो जाता है। तो हमारा सम यहाँ भी खत्म हो सकता था, लेकिन अगर आपको परेशानी ना हो तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 5 का 5 रह गया और 11 का 11। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 5 1 जा और ये 11, और फिर 11 से डिवाइड होगा तो 1 1 1 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने पूरी की पूरी इसकी फैक्टराइजेशन नीचे तक कर ली है, पूरी डिवीजन हमने इसके नीचे तक फाइंड कर लिया। अब LCM क्या होगा, इन सब नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। तो LCM क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11। तो इन सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा LCM। तो ये हमारे पास आ गया 6930, और ये LCM 6930, ये सारे नंबर सेंटीमीटर्स में थे, तो ये भी क्या आ जाएगा 6930 सेंटीमीटर। ये हमारा LCM। और क्या फाइंड कर रहे थे हम कि मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर, तो कितना डिस्टेंस उनको कवर करना पड़ेगा, 6930 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया 6930 सेंटीमीटर। अगर तीनों बॉयज इतना डिस्टेंस कवर करेंगे तो एक बार फिर से उनके स्टेप्स एक जगह पे इकट्ठे आकर मिलेंगे। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।